डू यू नो जब भी हम बाहर जाते हैं तो स्काई अक्सर हमें ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है? अब यहाँ पे तुम लोगों में से कुछ लोग बोलोगे कि हमारा सी ब्लू कलर का है, इसलिए सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा स्काई ब्लू दिखता है। बट इट्स नॉट दैट व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग। देखो, जो हमारा सनलाइट है ना, वो सिर्फ व्हाइट लाइट को इमिट नहीं करता है, वो ग्रुप ऑफ लाइट्स को एक साथ इमिट करता है, जस्ट लाइक अ रेनबो। लेकिन हमें दिखता तो व्हाइट ही है। फिर जब वो ग्रुप ऑफ लाइट्स हमारे अर्थ में एंटर करते हैं तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सम एयर मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइनी पार्टिकल्स उस ग्रुप ऑफ लाइट्स में से कुछ को अर्थ के सरफेस तक आने देते हैं एंड कुछ को उधर रोक के स्कैटर कर लेते हैं, मतलब फैला लेते हैं। एंड यू नो दैट जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो बहुत कम स्कैटर करेगा एंड जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा वो ज्यादा स्कैटर करेगा। So in this case, red and yellow are the two colors जिनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो स्कैटर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स जिनका वेवलेंथ बहुत कम है, दैट मीन्स वो ज्यादा स्कैटर्ड करेंगे, इसलिए तो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। बट व्हाट अबाउट वॉयलेट? बात आती है वॉयलेट कलर की। मोस्ट ऑफ द वॉयलेट कलर्स ओजोन लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस हमारे आंखों के लिए ब्लू कलर ज्यादा नोटिसेबल एंड ज्यादा सेंसिटिव है बाय इग्नोरिंग द वॉयलेट कलर, जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है ना। यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाट अबाउट सनसेट एंड सनराइज? वहां पे तो अलग ही सिनेरियो है। देखो, सनसेट एंड सनराइज के टाइम सनलाइट में प्रेजेंट रेड एंड येलो कलर को एटमॉस्फेयर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ट्रैवल करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन ट्रैवल करने की वजह से हमें कुछ रेंज तक स्काई रेडिश येलो दिखने लग जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ रेड एंड येलो लाइट बट ऑल्सो द डोमिनेंस इन द वेवलेंथ। हाँ, स्कैटर्ड तो ब्लू और वायलेट भी कर रहे हैं, लेकिन रेड एंड अदर कलर्स के डोमिनेंस की वजह से हमें कुछ पोर्शन ऑफ द स्काई रेडिश येलो दिखने लग जाता है एंड रेस्ट ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। एंड दैट्स इट ऑल।